वोटों से मोरपाल जी यहाँ से जीत चुके हैं। और लिख लो, आप सब लिख लो, मैं बपौर से आया हूँ, बपौर मंडल से आया हूँ। 25,000 वोटों से मोरपाल जी अगर कम जीत जाए ना तो मैं मनीष गुजर यहाँ वापस आऊंगा। 25,000 वोट और मैं जा रहा हूँ। मोरपाल जी पूरा गुजर समाज, मेरी रिश्तेदारी बड़ी पड़ी है यहाँ पूरे गाँव में। भजन लाल जी 25-30,000 वोटों से जीतेगा। भारत माता की जय। भजन लाल जी जिंदाबाद, मोरपाल जी जिंदाबाद। इन्होंने क्या कर लिया, क्या कर लेंगे ये सब। यहाँ तो किसानों के समर्थन में नरेश मीणा ही है और वही जीतेगी। मोरपाल जीतेगा, मोरपाल सुमन। ये तो कह रहे नरेश मीणा। इनके कहने से क्या होगा? निर्दलीय प्रत्याशी कहाँ से मुआवजा दिला देगा? वो तो मुआवजा पक्ष का है, वो तो दिलाएगा ना। कोटा तो देगा, कोटा तो भी देगा। का कोटा वो कोटा 5 करोड़ रुपए आते हैं साल भर के। 5 करोड़ में क्या मिल जाएगा आपको मुआवजा? रखा है 1 करोड़ रुपए एक दिन में इकट्ठा कर दिया। एक फुट्टी कोड़ी नहीं दिलाएगा आपको। एक फुट्टी कोड़ी भी भूल के भी निर्दलीय को वोट मत देना। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी। 1 करोड़ रुपए इकट्ठा किया है उन्होंने। कितने किसान है मांगरोल विधानसभा में? सारों को मुआवजा क्या कर लेगा 5 करोड़ में? पूरे कलेक्टर का घेराव करेगा। में दम से सरकार थोड़ी बना लेंगे। सरकार नहीं बनाएंगे, लेकिन अगला आदमी लड़ाई लड़के दम। अकेला आदमी विधानसभा में क्या करेगा? जो बंदा 1 करोड़ हमारे वोट से तो ऊपर चढ़ रहे हैं, नहीं तो कहीं चढ़ रही है। अगर हम वोट नहीं देंगे तो क्या चढ़ेगी? राजस्थान में अंतः उपचुनाव का माहौल है, सरगर्मियां तेज हो चुकी है। तो अभी आप जो ये देख पा रहे होंगे, इतनी सारी गाड़ियों का जो ये काफिला यहाँ पे निकल रहा है और यहाँ पे इतने सारे जो लोग मौजूद है, ये मौजूद है मैडम का स्वागत करने के लिए। मैडम जो यहाँ पे कहा जाता है, मैं आपको बता दूं, वसुंधरा राजे को कहा जाता है। उनका गढ़ 12 को माना जाता है क्योंकि वो यहाँ से 5 बार सांसद रह चुकी है और फिलहाल उनके बेटे दुष्यंत सिंह जो है इस सीट का जो है रख रखाव कर रहे हैं। तो यहाँ पे जनता में बहुत से लोग मौजूद है। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि जो मैडम है उन्होंने क्या इसको अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया और भाजपा जो है इस समय जीत को किस नजरिए से देख रही है। हाँ जी, क्या नाम है? अजीत। क्यों खड़े हो यहाँ पे? पार्टी के आदमी मैडम। कार्यकर्ता है क्या? तो मैडम जो है इन्होंने प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया अब की बार 12 में। हाँ जरूर। तो लगता है आपको इनकी प्रतिष्ठा जो है, इनका गढ़ माना जाता है 12? तो माना जाता है। तो अब की बार क्या बीजेपी की लहर क्या देखने को मिल रहा है माहौल? बीजेपी निकलेगी यहाँ से। तो बीजेपी निकलेगी। मोरपाल सुमन एक मिनट फूल कमल का। अरे हो सकता है ना। तो ये जो प्रमोद जैन भाया है, ये भी तो बढ़िया कैंडिडेट है। ये भी तो खूब हमारे लिए महारानी वसुंधरा जी अंता विधानसभा अंता विधानसभा संघ लोकसभा चुनाव आते हम। महारानी पहले से इधर चुनाव लड़ रही है। हम उनको जानते हैं महारानी को, और उनके शुरू से कार्यकर्ता हैं। जो महारानी जी ने काम किया ना, हमारे किसी ने काम नहीं किया। पर लोग तो कहते हैं कि अंता में विकास ही नहीं हुआ, बिजली की समस्या है यहाँ पे। हमारे पहले काम किया, शुरू से काम करते हैं, कार्यकर्ताओं काम करते हैं। कार्यकर्ता सुनती है मैडम। तो अच्छा, कार्यकर्ताओं को मैंने तो सुना है कि यहाँ पे मंत्री भी कदम नहीं रखते। अंता उनका गढ़ है तो यहाँ पे मंत्री भी कदम नहीं रखते हैं जल्दी से। उनके गढ़ पे कोई हिम्मत नहीं करता आने की। कार्यकर्ताओं का काम करती है मैडम। क्या नाम है? मधु प्रकाश। तो यहाँ पे अभी मैडम आके गई हैं, इसीलिए खड़े थे क्या उन्हीं का स्वागत? तो क्या किसका कौन लग रहा है कौन जीतेगा? ये बाबू देखो समझ में ना आ रही बात है। वो कार्य अपना विकास तो कहीं भी कोना नहीं है ना। साहब अगर मैं वोट न दिया ना तो मैं पाए दो यूँ जमा को तो मतलब पहले तो बाणा था जो कहाँ विकास तब वहाँ जा देखो मैं समस्या देखो बोली तो वहाँ जा। पूरी कहाँ से हैं आप? ईश्वरपुरा से। ये गांव है अंता विधानसभा क्षेत्र मांगरोल में। यही पास में पड़ता है। तो विकास नहीं है क्या? विकास बिल्कुल भी नहीं है। तो भाजपा काम करती है? भाजपा ने काम नहीं किया 2 साल में? बिल्कुल कुछ भी काम नहीं है। बिल्कुल काम नहीं किया। बिल्कुल काम नहीं है। हमारे तो खेतों में जाने की भी समस्या आ रही है। पहले काम किया जो वसुंधरा मार देखा है बावगढ़ से। रास्ता बनवाओ बोली तो बात तो सही कह रहे हैं। बात तो विकास की होनी चाहिए। विकास तो हो रहा नहीं है। आज रोड बढ़िया हो गया, रोड बढ़िया हो गया। विकास तो आम जनता तय करेगी। विकास तो आम जनता तय करेगी। तो ये आम जनता तो तय करने दो ना। विकास देख रहा हूँ। एक बार वहाँ गाँव जा रही मैं खेता हम न फूक रिया मन खेता हम फूकाओ। 3 साल से फसल खराब होगी, मुआवजा नहीं मिला बीजेपी करेगा। तो ये यहाँ पे मौजूद थे भाजपा के कार्यकर्ता और ये जो है यहाँ पे गांव से मांगरोल के विधानसभा क्षेत्र से मौजूद थे। उन्होंने बताया कि विकास के नाम पर जो है यहाँ पर अभी मैं एक गांव पहले भी जाके आई थी, वहाँ पे भी मुझे यही चीज सुनने को मिली थी कि विकास जो है अंता में कहीं ना कहीं जो है नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी का रोड शो है, मैं कवर कर रही हूँ। यहाँ पे मुझे नरेश मीणा के नारे सुनाई दिए एक तरफ से और एक तरफ से नारे सुनाई दिए मोरपाल सुमन के। तो दोनों जो है पार्टियों के
समर्थक मेरे आमने सामने आइए, इनसे बातचीत करते हैं। किसको जिता रहे हो? मोरपाल जी सुमन को। क्यों मोरपाल जी सुमन भाजपा ने विकास किया है मांगरोल अंता में। किया है क्या? आप लोग बताइए, नरेश मीणा के लिए कौन नारे लगा रहा था अभी? मोरपाल सुमन ने आप लोग लगा रहे थे अभी नरेश मीणा के समर्थक। किया है विकास भाजपा ने? कुछ भी नहीं किया भाजपा ने। क्या किया भाजपा ने? बताओ क्या किया भाजपा ने? बताओ ना क्या किया भाजपा ने? बताओ ना। तो आप लाओगे तो तभी बताऊंगा ना। बताओ चलो। मैं बताऊं, भाजपा ने ये किया है कि पहले मजदूरी करते करते इंसान है ना बूढ़ा हो जाता था, लेकिन वो छत नहीं दिला पाता था। आज पूरे क्षेत्र के अंदर मकान डल चुकी है, छतें डल चुकी है, भाजपा की देन है। आज घरों को देख लो आप, टंकी देख लो आप। किया था जो बकरियां दी थी, बकरियां वो दी थी, बकरियां 5-5 बकरियां, तो बच्चे मरे उसके लिए। ये किया था। अरे भैया ऐसे बात थोड़ी कर पाएंगे, मीडिया है, बातचीत कैसे करेगा? आप नारेबाजी करोगे तो? नारेबाजी के लिए तो समय पड़ा है, करते रहना। 25,000 वोटों से मोरपाल जी यहाँ से जीत चुके हैं। और लिख लो, आप सब लिख लो, मैं बपौर से आया हूँ, बपौर मंडल से आया हूँ। तो बाहर से लिख लो, 25,000 वोटों से मोरपाल जी अगर कम जीत जाए ना, तो मैं मनीष गुजर यहाँ वापस आऊंगा। 25,000 वोट और मैं जा रहा हूँ। मोरपाल जी, पूरा गुजर समाज, मेरी रिश्तेदारी बड़ी पड़ी है यहाँ पूरे गाँव में। भजन लाल जी 25-30,000 वोटों से जीतेगा। भारत माता की जय। भजन लाल जी जिंदाबाद, मोरपाल जी जिंदाबाद। इन्होंने क्या कर लिया, क्या कर लेंगे ये सब कुछ। बोल के हाँ भैया, किसको जिता रहे हो? एक मिनट तो रुको, यहाँ की सर भी इधर आओ, हमारे कैमरा में नहीं आ रहे आप। जो मुख्यमंत्री साहब को देखने के लिए आई है पब्लिक। हाँ, क्या मुख्यमंत्री साहब को? हमने यहाँ से जो बीजेपी के लिए पहले जिला परिषद में 13 सीटें दी थी, हाँ। तो बीजेपी ऊपर के ऊपर कांग्रेस को भेज देती है, तो बचते है पूरा सिस्टम यहाँ से, तो बचते है। तो पूरे तोड़े बिकते हैं। जिला कांग्रेस का बना दिया, जिला कांग्रेस का बना दिया, ऊपर पूरे नेता बचते, पूरे खाएंगे। जनता ने तो डायरेक्ट 12 जिले में बीजेपी की 13 सीटें आई थी। 12 जिले में 13 सीटें और कांग्रेस की आई थी 12 सीटें। फिर भी उसका जिला प्रमुख बना है, कांग्रेस का क्यों बना है ये? कांग्रेसी भ्रष्ट उन्होंने पैसों से खरीद लिया। क्यों भ्रष्टाचार तो है ना, जनता की क्या गलती है? जनता ने तो भाजपा वाले क्यों बिके? भाजपा वाले क्यों बिके हैं? 12 सीट एक तरफ। तो इनके कोई आर्थिक गठबंधन है क्या? बिल्कुल जरूर है गठबंधन इनका, बीजेपी कांग्रेस का दोनों का गठबंधन है, दोनों मिले हुए हैं। और नरेश मीणा सीट जीतेगा डंके की। नारेबाजी नहीं, ये नहीं। नरेश मीणा पे इतना विश्वास क्यों है आप लोगों को? उनकी तो भाषा भी मर्यादित नहीं है। गरीबों के लिए गरीबों की लड़ाई। नरेश मीणा ने गरीबों वो तो कभी देवली उनियारा से लड़ते हैं, कभी इधर आ जाते हैं। किसानों के साथ लड़ते रहेंगे, कहीं से भी लड़े वो। मैडम तो पिछले सदियों से यहाँ पे है, उन पे विश्वास नहीं है क्या? मैडम 2.5 साल मांग रहा है, वो ज्यादा नहीं मांग रहा। बीजेपी कांग्रेस को 5-5 साल देता है, 25 साल हो गए वोट देता है। डबल इंजन की सरकार है और यहाँ से डबल इंजन की सरकार है। यहाँ से मोरपाल जी सुमन जीतते हैं तो विकास की गंगा बहेगी यहाँ पर। मैं बूंदी जिले से आया हूँ। जितेंद्र, अरे आप तो बाहर के हैं, अंता की जनता को तय करने दीजिए। यहाँ का माहौल देखा है मैंने, यहाँ का माहौल देखा है। तो यहाँ से कम 50,000 वोटों से मोरपाल जी सुमन जीतेंगे, ऐसा विश्वास है। और यहाँ भाजपा का कमल खिलेगा और खिल गया। और नरेश मीणा ये भी कभी कई नहीं इनका कोई टक्कर में नहीं है। तीसरा रोल बजाएगा प्रमोद भाई, तो दूसरे स्थान पाएंगे, नरेश मीणा पहले स्थान पाएगा। ये क्या? अरे मैं ऐसे बात नहीं कर पाऊंगी, आप नारेबाजी बाद में कर लीजिएगा एक बार। यहाँ तो किसानों के समर्थन में नरेश मीणा ही है और वही जीतेगी है। पर यहाँ पे तो मैं ज्यादा तो मोरपाल सुमन और इन प्रमोजन है। नुकसान हो क्या? तुम नुकसान हुआ था, कोई पसंद या बीमा नहीं होता, कुछ नहीं मिला और वो दिला के रहेगा नरेश मीणा, दिला के रहेगा। वो तो उनके लिए तो जनता कहती है कि उनकी भाषा मर्यादित नहीं है, इस तरह से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कौन? नरेश मीणा। नरेश मीणा नहीं, मोरपाल जीतेगा, मोरपाल सुमन। ये तो कह रहे नरेश मीणा। इनके कहने से क्या होगा? मोरपाल सुमन, इनके कहने से क्या होगा?
फैसला तो जनता करेगी, इनके कहने से क्या होगा? जो सरकार में मौजूद है वही तो करेगा ना। ये मोरपाल सुमन ये बाहरी आदमी है, हम गांव का आदमी है, मांगरोल का आदमी है, वोटर हम है। ये निर्दलीय प्रत्याशी मैं वोटर है। निर्दलीय प्रत्याशी कहाँ से मुआवजा दिला देगा? वो तो सत्ता पक्ष का है, वो तो दिलाएगा ना। कोटा तो देगा, कोटा तो नहीं देगा। का कोटा? वो कोटा 5 करोड़ रुपए आते हैं साल भर के। 5 करोड़ में क्या मिल जाएगा आपको मुआवजा? 1 करोड़ रुपए एक दिन में इकट्ठा कर एक दिया। कुट्टी कोड़ी नहीं दिलाएगा आपको। ये कुट्टी कोड़ी भी भूल के भी निर्दलीय को वोट मत देना। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी। 1 करोड़ रुपए इकट्ठा किया है उन्होंने। कितने किसान है मांगरोल विधानसभा में? सारे को मुआवजा क्या कर लेगा 5 करोड़ में? पूरे कलेक्ट्री का घेराव करेगा। गलत फहमी मत हो। कलेक्ट्री का घेराव एक करेगा। कुट्टी कोड़ी नहीं दिला सकता। एक दिन में 1 करोड़ रुपए दिला सकता है वो। एक कुट्टी कोड़ी भी नहीं दिला सकता निर्दलीय विधायक। जो बंदा एक दिन में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर सकता है वो सब कुछ कर सकता है। कुछ भी नहीं कर सकता। मैं कह सकता हूँ वो हवा बना रहा, केवल हवा के अलावा कुछ भी नहीं है। हम देंगे वोट को। कुछ भी नहीं है उसके पास। आप तो ये देख लेना 30,000, अरे 30,000 वोट से ज्यादा नहीं आएंगे उसके। मैं लिख के दे रहा हूँ। निर्दलीय प्रत्याशी का कोई वजूद नहीं है यहाँ। 7-2 आदमी उनको निर्दलीय प्रत्याशी का कोई वजूद नहीं है। अब ये तो गरीब आदमी को 2 बच्चा मासूम का टाइम उन्होंने चंदो कर फुकाई अगला चंदे से काम नहीं चलता है। नीतियाँ तो सर 1-2 जगह आवाज में दम से सरकार थोड़ी बना लेंगे। सरकार नहीं बनाएंगे, लेकिन अगला आदमी लड़ाई लड़ने के दम है। अकेला आदमी विधानसभा में क्या करेगा? जो बंदा 1 करोड़ हमारे वोट से तो ऊपर चढ़ रहे हैं, नहीं तो काय चढ़ रही है। अगर हम वोट नहीं देंगे तो क्या चढ़ेगा? बात तो सही कह रहे हैं। 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कि वोट से ही तो ऊपर चढ़ रहे हैं। अगर जनता ही नहीं पसंद करेगी तो कैसे जाएगा कोई ऊपर? अरे चंदे से काम नहीं चलता है। एक जगह आपने किसी को चंदा दे दिया, इससे क्या पूरी विधानसभा का पेट भर जाएगा क्या? कितनी बार चंदा करोगे आप? अगला गरीबों के लिए 15 दिन का सूखा प्यासा रहा। नीति सरकार की चलेगी। रहेंगे कभी गरीब आदमी की आवाज वही उठा सकता है। नरेश मीणा वही दे सकता है, वो नहीं दे सकता। नरेश मीणा को 50,000 वोटों से जीतेंगे। ये मैं आज कह रहा हूँ। आपको क्या लगता है जीत जाएंगे क्या? नहीं जीतेगा, नरेश मीणा नहीं जीतेगा। मोरपाल जीतेगा। आप ये भाजपा के रोड शो में क्या कर रहे हैं? सब रोड शो तो भाजपा का है, नरेश मीणा के नारे लगाते हुए। उसी की जीतने की संभावना है मैडम। तो उसी के हम कांग्रेसी वोटर है, कांग्रेस में देता है, लेकिन इस बार नरेश मीणा को देंगे। मैडम मेरी बात सुनो। अरे सुनो एक बात बताओ, ये अगर उसके नरेश मीणा के वफादार है तो बीजेपी के रोड शो में क्या लेने आए? क्या लेना है हमारे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बाहर से हैं क्या? आप तो कह रहे हैं आप वोटर हैं, ये तो कह रहे हैं आप बाहर से हैं। समर्थक है हम, लेकिन यहाँ की जो भावना देख रहे हैं ना लोगों का, इनका वोटर नहीं है, लोगों हमारा ही डलेगा। लोगों की भावना देख रहे हैं हम, लोगों की भावना। मोरपाल सुमन जी के समाज से आते हैं। हाँ, देखो किसान के बेटे को टिकट मिला है और जमीन से जुड़े हुए आदमी को टिकट मिला है। इस बार बिल्कुल 100% विकास होगा। जहाँ जो बता रहे हैं कि समस्याएं छोटी छोटी डाणी जो समझते हैं, ऐसे आदमी को टिकट मिला है। बिल्कुल जिनकी समस्या वो समाधान होगा। सबका 2 साल से भी तो भाजपा की सरकार थी। भाजपा की सरकार हो, मगर आदमी की सोच जमीन से जुड़ी हो तभी जाके विकास हो सकता है, चाहे सरकार कोई सी भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। किसानों की बात आप कर रहे हैं तो किसानों से तो जुड़े हुए अपने नरेश मीणा भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। निर्दलीय लड़ रहे हैं, वो उनका व्यक्तित्व है, वो लड़ना चाहिए। चुनाव पूरे इंडिया से चुनाव लड़ेंगे वो नरेश। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? हर जगह लड़ते हो, तो अभी वहाँ लड़े वो उनियारा में, उनकी आदत छपड़ा में लड़े, अब यहाँ लड़ रहे हैं, फिर अभी कहीं होगा तो वहाँ लड़ेंगे। वो तो दावा करते कि किसानों के लिए खूब काम करेंगे, बढ़िया युवा नेता है बहुत। कुछ नहीं, जीतने के बाद कुछ नहीं करेंगे। ऐसे बहुत से नेता आते हैं, ऐसे तो
अच्छी वो होना चाहिए। कार्यकर्ताओं के साथ फॉलोइंग तो मारपीट बहुत करते है। हैं, अनशन बोलते हैं, बोलने की तमीज नहीं है। क्या क्या विकास करेंगे? तो अच्छा नहीं अच्छे वो अच्छे नहीं है क्या नेता? लेकिन लोगों में तो फैन फॉलोइंग। मारपीट करे जिसके साथ धक्का मुक्की कर ले, ये अच्छी बात है थोड़ी। नेता को ऐसा नहीं करना चाहिए। पर वो तो रील में खूब फेमस होता है, उनकी तो वीडियोस सोशल मीडिया पे अपने लोग फेमस करते हैं सोशल मीडिया पे है और कुछ भी नहीं था। और सरकार भाजपा की है, भाजपा का ही विधायक बनाना चाहिए। नरेंद्र मोदी भाजपा का विधायक बनेगा तो डबल इंजन से विकास मोदी होगा। मैडम, मोदी जी है, सब कुछ है। तो ये वसुंधरा राजे का गढ़ 12 मोदी जी को उसमें दिए। ये वसुंधरा राजे का गढ़ कहा जाता है 12 को। तो मैडम ने अब की बार अपने ऊपर सारा ले लिया है कि तो उनकी प्रतिष्ठा का सवाल है। मैडम के साथ सब लोग मैडम के साथ हैं। आपको लगता है कि उनकी जो प्रतिष्ठा दाव पर लगी है इन चुनावों में, अंत के उपचुनावों में? ऐसा तो कुछ नहीं है, परंतु सवाल नहीं है मैडम, ये तो चुनाव है और मगर जीतना परंतु भाजपा का ही कार्यकर्ता। मोरपाल स्थानीय है। अगर इस पंचायत के लोगों को, इस क्षेत्र के लोगों को, विधानसभा लोगों को सोचना चाहिए ना, उनके यही का मंत्री बन सकता है। अच्छा, नाम क्या बताया था आपने? मेरा नाम रामचंद्र कोलाना, कार्यकर्ता है क्या भाजपा के? तो ऐसा, अब ये तो कार्यकर्ता वाली भाषा बोल रहे हैं आप। अगर मैं अभी आम जनता से बात कर रही थी, मैं 1-2 गाँव में और जाके आई हूँ, सब ने कहा कि विकास में कमी है। ऐसे इनकी बातें कोई नहीं सुनता। ये तो पंचायत के काम है, जैसे गाँव खेतों का रास्ता है, ये तो पटवारी सरपंच मिलके करे। तो सरपंच भी चाहते तो थोड़ी करेगा, सांसद थोड़ी करेगा। जैसे पहली बार देखा जाए तो प्रमोद जी भाया सबसे ज्यादा विधायक यहाँ से रहे हैं, और जिस घर का मुखिया बढ़िया होता है उसका परिवार बढ़िया होता है, और जिस घर का मुखिया खराब है उसका परिवार भी खराब ही रहता है। इसलिए विधायक प्रमोद जी बने। ये करना चाहिए कि 2 साल यहीं का भाजपा की रहने वाला, डबल इंजन की सरकार। मेरी बात सुनो मैडम, है जी 12 से, वो नरेश जी 18 से, मोरपाल तो स्थानीय है ना यहाँ का। यहाँ की जनता को सोचना चाहिए क्या ये काम करेगा। तो ऐसा पक्का, आदमी 100%। ये पकड़ो ना, ये कहीं रहेगा। लोकल है इसलिए। हाँ, लोकल है। पर अभी ना मेरे को लोगों ने बोला था कि मैम एक और बात है, इस उपचुनाव में मंत्री अगर जीत गया तो मंत्री बनेगा, और मंत्री बनेगा ये तो बयान डबल भी विकास दिया होगा। था उन्होंने, मदन हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष उसका देखो टिकट मिला कि गरीब हो सकता है मैं को। अब बन सकता है नेता मंत्री नहीं, बनने में मंत्री क्या? चुन रहा हूँ। अभी तो मंत्री ही बनेंगे, और मंत्री बनेंगे तो डबल विकास होगा, और ये फायदा अंता मांगरोल की जनता को मिलेगा, और उनको लेना चाहिए ये अधिकार, क्योंकि ये ऐसे मौके बार बार नहीं आते। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल कि 2 साल से बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन, केंद्र में, राज्य में, सब जगह पे। तो मोरपाल सुमन पे, ये मोरपाल सुमन का नाम ले दिया गलती से, प्रमोद जैन भाई पे मुकदमे दर्ज है, जैसा इन्होंने बताया। तो कार्रवाई तो भाजपा सरकार कर सकती मेरी बात थी। सुनो, भैया जी जीतते हैं तो वापस दोबारा चुनाव हो सकते हैं, नरेश जीतता तब भी वापस चुनाव हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि दोनों पे केस है। एक मोरपाल है जिस पे केस नहीं है। तो 2.5 साल जनता की तो कभी भी सजा होगी इनको, तो वही वापस चुनाव। जनता के बीच में गए हैं आप, तो जीत के लिए कितना आश्वस्त है भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा? हमारे हिसाब से तो जीतेगा 100%। मोरपाल जी 100%। तो जैसा आपने सुना, में मुआवजा क्यों नहीं मिला? सबसे बड़ा तहसील में मुद्दा क्या है। हुआ था, जरा बताइए। मांगरोल तहसील में सबसे ज्यादा फसलें बिल्कुल तबाह हो चुकी है। धान की फसल, सोयाबीन की फसल, बिल्कुल जितनी भी थी सब काश्तकारों की, आप स्वयं देख के जाना, हर खेत में देख के जाना, कोई की सोयाबीन की फसल तो खत्म ही हो गई थी, परंतु जो धान की फसल थी, जो जिसके ऊपर हमारा विश्वास था, वो बिल्कुल चकनाचूर हो चुकी है। जो भाजपा से विश्वास चकनाचूर हो चुका है क्या? भाजपा से नहीं, कहने का तात्पर्य है जो प्रकृति ने हमारे ऊपर प्रकोप किया ना, उसके बाद में दायित्व बनता है भाजपा सरकार का। तो भाजपा सरकार ने हमारा जो ये माहौल तहसील की जो भी जितनी भी पंचायतें हैं, ग्राम पंचायत हैं, उनमें भाजपा वालों ने नहीं तो कोई सर्वे करवाया, और बल्कि जो उनका कोई एक बड़ा नेता आया था, मैं नाम तो नहीं लूंगा, उसने यूं आके कहा था कि माहौल तहसील में कोई खराबा नहीं है, कोई भी ये नहीं है खराबा की, कोई भी अंता में। भाजपा के किसी नेता ने वहाँ पे जो मुआवजे के लिए जांच करने आए थे, सर्वे के लिए, उन्होंने कहा था ऐसा? हाँ जी, उसने कहा था, कहने का तात्पर्य माहौल तहसील में कोई भी फसल खराबा नहीं हुआ। जिसके बाद में वो जो आए ना नेताजी, वो तो रोड पे देख के निकल गए, परंतु रोड के बाद में जो हकीकत है, जो उनको देखना चाहिए था, रोड पे तो क्या है, रोड तो रोड है। सोयाबीन खेतों में पड़ी है। हाँ, अभी पड़ी है हमारे, सोयाबीन अभी भी खेतों में पड़ी है। अभी भी सोयाबीन खेतों में पड़ी है। तो सरकार क्या करेगी? कुछ तो करना चाहिए ना।
क्या करना चाहिए? मुआवजा वगैरह बीमा योजना चलानी चाहिए। अच्छा, बीमा देना चाहिए, देना चाहिए। फसल का बीमा काटती है वह सरकार हमसे हर बार हमारे से फसल का बीमा काटती है। तो भाई फसल का बीमा काटते हो तो फसल जो खराब हो रहा उसके जो उचित देना चाहिए ना काश्तकारों को, हम ही काश्तकार लोग। अच्छा, इनके तो खेत में खराब हुई है, हमने 2 बार हो रही, 2 बार खत्म हो गई, कुछ भी नहीं निकला। सरसों में भी। और इधर जो मंत्री आप अभी इतनी खुशी से मैडम का स्वागत कर रहे थे जैसे उनसे बहुत खुश हो। हम तो नहीं क्या करें फिर, मुसलमान पे है क्या? फसल खत्म हो गई और 2 बार तो सबका करते हैं। 2 बार फसल खत्म हो चुकी और ये 3 बार भी। इनके वोट कहाँ से मिलेंगे? हम भी एजुकेटेड हैं। एक तो रास्ता जाम ही राजनेताओं के लिए रास्ता जाम कर रखा है। इनका खुद का पर्सनल रोड है, आने जाने वाली पब्लिक परेशान हो रही है। मैं भी इटावा से आ रहा हूँ, इटावा मांगरोल कॉलेज के पास से निकला हूँ मैं, गली गली होके हर जगह पे बैरिकेड रख रहे हैं, पूरा मार्केट जाम कर रखा है। ये कहीं भी धरना देना है इनको, कहीं भी भाषण देना है, एकांत जगह में मंडी में कहीं भी मंच लगा के दे सकते हैं, लेकिन नहीं देना चाहती है। मेन रोड पे धरना दे रहे हैं, मेन रोड पे कहाँ से इनके पब्लिक वोट देगी? तो सारी पार्टियां कर रही है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है ना ये, तरीका तो गलत है। सरसों की उड़ाई करी, 2 बार बरसात हो गई, वो भी गल गई। अच्छा, तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि भाजपा सरकार ने अगर बात करें धरातल पे, या कांग्रेस हो या कुछ भी हो, भाई एक टाइम के भी रही कांग्रेस, उस समय भी बीमा नहीं मिला, न क्रेडिट कार्ड के वो बीमा मिला। कार्यकर्ताओं से मतलब है जो सरकार के अधीनता में काम कर रहे हैं, उसको कहा गई सरकार व्यवस्था खराब है इनकी। अच्छा, तो अब की बार क्या लगता है कौन जीतेगा अंत में, और कौन सी सरकार आनी चाहिए जो आप लोगों के लिए काम करे जमीनी तौर जो पे? मैम काश्तकारों का सोचता है, जो ग्राम का विकास चाहता है वो आनी चाहिए। अच्छा, नरेश मीणा के बारे में क्या राय है? जुड़ा हुआ नरेश मीणा वो भी ठीक ठाक है, मोरपाल जी भी ठीक ठाक है, भाया जी भी ठीक ठाक है, लेकिन नरेश मीणा बोलता है काश्तकारों के बारे में और भाया जी का विरोध करता है। वो किसी भी काश्तकार के बारे में या बीजेपी पार्टी का या कांग्रेस पार्टी का विरोध नहीं करता, वो भाया जी का विरोध करता है। पर वो उनकी भाषा मर्यादित नहीं है, तो आपको लगता है अगर भाषा से इंसान की जब सोच क्षमता खत्म हो जाती है ना, वो गुस्सा बाहर निकलता है तो भाषा अपने आप ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है। तो उनकी सोच क्षमता खत्म हो गई नरेश मीणा जी की भाषा उनकी, वो क्या है ये विरोधी इतना हो रहा है। उन्होंने तो जगह सबको मनोहर थाना के जो गाँव है वहाँ पर बच्चे मरे, वो स्कूल की छत गिरी, पिपलोदी में जला, उसमें पार्टी ने क्या किया, मुख्यमंत्री जी ने क्या किया, बकरे दे दी उनके परिवार को 5-5 बच्चे। चलो हाँ, ये मैंने माना। उनको तो चंदा चोर कहा जा रहा है इस बात पे, चंदा चोर का नाम से नारा लगाया जा रहा है, विपक्ष लगा रहा है नरेश मीणा जी के लिए कि चंदा रख लिया। अरे नरेश मीणा का तो कुछ भी लगा, वो तो अभी सरपंच भी नहीं है, वो गवर्नमेंट से क्या लिया उसने, वो तो केवल जनप्रतिनिधि है अभी। अच्छा, वो किसी पद में नहीं है। तो अगर वो बच्चों के लिए पैसे दिलवाए उसने, और जबकि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने 5-5 बकरी दिलवा दी, भाई इनको चलाओ तो घर वाले जो वो कहते करेंगे, बच्चों को पालेंगे, बकरियों को चलाएंगे। उधर तो जंगल है, लाड़े खा जाएंगे बकरियों को। तो फिर आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आनी चाहिए इस बार? नरेश मीणा। वो तो बड़ियों के लिए ऐसे बयान देते हैं कि अड़िए बड़ी है, ये क्या अरे तो किसने क्या किया आज दिन तक? जो है बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक। मैडम ये बताओ आप 12 में, सुनो मैडम आप ये बताओ 12 जिले में दोनों पार्टियां भ्रष्ट है, दोनों मिलजुल के काम करते। मैडम आप ये बताओ 12 जिले में 25 सीटें जिला प्रमुख की है, 13 बीजेपी का ही, 12 कांग्रेस का ही। और उसमें आप देखो कौन बना प्रमुख? कौन सी दुनिया में रही हो आप? मतलब अच्छा, ठीक है। उनकी 12 सीटें थी, बीजेपी की 13 सीटें थी, फिर भी बीजेपी को बेटा के डोनेशन देके उर्मिला जैन बनी है। वसुंधरा जी मुख्यमंत्री, कर्मठ नेता। कांग्रेस की तो मैं 12 सीटें थी, फिर भी कांग्रेस ही बनी वहाँ पे, क्यों बनी है? डोनेशन देके। ये तो बीजेपी तो अब तो निर्दलीय सरकार है, जीत रही थी। तो निर्दलीय सरकार क्या कर लेगी विधानसभा में जाके जब? तो इन्होंने भी क्या किया? अरे किसानों को न तो बीमा मिल रहा, न मुआवजा मिल रहा, 2 बार फसलें खत्म हो गई। क्या क्या किसान तो वो देख ले, मधुमक्खी के छत दे गए, मधुमक्खी मर जाती है ना, फिर अंडे दे के पैदा होते और रस को और खा जाते, वो है किसान। तो अब की बार नरेश मीणा जीतते दिखे? नरेश मीणा जीतेगा, पर वो तो मैंने सुना कि उनकी भाषा मर्यादित नहीं है। अरे मैडम आप यहाँ इतनों के बीच में आपके कुछ होगा तो आपके खरोच नहीं आएगा। बच्चों के लिए बोल रहे हो, सबके लेके बोल रहा है, वहाँ उसके न तो बच्चे न उसकी समाज के।
कल भी मैम बहुत एरिया में जनमर्जी कल बहुत एरिया में नरेश मीणा वो एक किसान मुआवजा दिलाएगा, कौन दिलवाएगा? ये वोट है, कोई भी हो, ये नहीं है जो किसानों को मुआवजा दिलाएगा उसके लिए वोट है। किसान का बेटा है और हर बच्चों की देखो मेरे हिसाब से तो दोनों पार्टियां मरी हुई है, एक सिक्के के दो फल हुए। हाँ। दोनों जितना आता है खा लेता है। अच्छा। इस वक्त क्रांतिकारी नेता है वो है नरेश मीणा। अरे पर नरेश मीणा की भाषा मर्यादित नहीं है सोशल मीडिया पे। अभी तो गरीब है वो बेचारा, उनके पास पैसा ही नहीं है। अब गरीब होते तो चुनाव थोड़ी लड़ते इतना। जनता का सहयोग है उसके पास, नवेगों का जनता का सहयोग की गाड़ी पेट्रोल इतने बड़े बड़े काफिले सहयोग दे रहे हैं मैडम, उसके लिए सभी दे रहे हैं, पब्लिक सब उसको लड़ा रहे हैं। और भाई जी ने भी जितना काम किया वो सब बेकार गया। कंवर लाल जी को टिकट दिया ना, जब कंवर लाल जी के ऊपर मुकदमा था ना, उसको टिकट क्यों दिया? क्यों नहीं देना चाहिए था? नहीं देना चाहिए था। करोड़ों रुपए गरीबों के नुकसान में जा रहे हैं और बड़े बड़े मजे ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं ये मजे? सही बात है। प्रमोद जैन भाई पे भी तो आरोप है आरोप है, तो जाना चाहिए था उसको, जेल जाना चाहिए था, भेजो उसको जेल। यहाँ क्यों रख? ऐसे तो नरेश मीणा पे भी आरोप है। अब नया जेल जानी चाहिए। ATM के थप्पड़ दरी तो उसने बच्चों नहीं थप्पड़ दी तो कारण होगा ना, तो कारण पे आप थप्पड़ दे दोगे? एक पद पे बैठे हो आप और आप पद पे रह के एक थप्पड़ ये भी गलत है उनका। जनता को क्या सिखाएंगे वो? जनता को क्या सिखाएंगे? ये भी बात सही है, अपनी भाषा सही है, लड़ भी जनता के ले रहे। पर जिसको मान मर्यादा कुछ क्या सीख देंगे वो जनता को? अब क्या संदेश जाएगा, क्या सीखेंगे, क्या मूल्यांकन? ऐसे नेता अगर विधानसभा में जाएंगे तो वो करेंगे मूल्यांकन? आपको लगता है वास्तविकता में? लगती तो नहीं है, पर हम क्रांतिकारी के साथ है भाई। दोनों पार्टियां मर चुकी है, अब नया नेता आएगा वो करेगा। जैसा आपने सुना कि नरेश मीणा के बारे में मैं इनसे बातचीत कर रही थी तो इन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां खत्म हो चुकी है। तो जब मैंने इनसे पूछा नरेश मीणा के बारे में तो इन्होंने जनता ने खुद नहीं माना कि उनकी भाषा मर्यादित है, वो अब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब वो जो है बीजेपी और कांग्रेस से परेशान हो चुके हैं और वो चाहते कि एक क्रांतिकारी आए। इसलिए यहाँ पे कुछ किसान समाज का एक गुट है जिसमें मैं जो नरेश मीणा है उनके प्रति जो है एक समर्पण देख पा रही हूँ और ये वास्तविकता में चाहते हैं कि नरेश मीणा जीते। लेकिन बीजेपी की लहर और कांग्रेस की लहर भी अंता में कुछ कम नहीं है। और लेकिन अब आखिरी फैसला तो 14 नवंबर को जब चुनाव के परिणाम आएंगे तभी होगा।